हर कंपनी, चाहे वो गूगल हो या अमेज़न, डेटा को मैनेज करने के लिए एसक्यूएल यूज़ करना ही होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो एसक्यूएल सीखना मैंडेटरी होता है। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या इसे हम सिक्वल भी बोलते हैं। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, बल्कि डेटाबेस लैंग्वेज है, जिसका यूज डेटाबेस को क्रिएट, स्टोर, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट करने के लिए किया जाता है। आपका मेरे चैनल में स्वागत है, कोडवत शिखर। लेट्स मूव ऑन। सॉरी, पहले तो मैं बता देता हूँ कि क्या करना है, क्या क्या होगा इस सीरीज में। इस सीरीज में वी विल गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट एसक्यूएल, और हम पढ़ेंगे इसको डीप में, इंस्टॉलेशन से लेके इसके यूजेस और एप्लीकेशंस तक। तो पहला वीडियो है, तो इसमें मैं एसक्यूएल के इंट्रोडक्शंस आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। जिसे नहीं पता है, जो पहली बार पढ़ रहा है, वो उसके लिए हेल्पफुल है। तो एसक्यूएल हम चाहते क्यों है? वो एसक्यूएल हमारा डेटा स्टोर करने में हेल्प करता है, डेटा सर्च करने में हेल्प करता है, डेटा अपडेट करने में, डिलीट, एज वेल एज उसको रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स में भी हेल्प करता है। ये फ्रेंडली होता है और बहुत ही पावरफुल भी होता है। ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आप जानना चाहें कि एसक्यूएल जब नहीं था तब कैसे काम होता था, तो एसक्यूएल जब नहीं था तब मैनुअल ही हम सारी चीजों को फाइल सिस्टम्स में अपडेट करते थे, रिट्रीवल उनका स्लो होता था और स्टोरेज बहुत ही इनकंसिस्टेंट होता था। बट आफ्टर एसक्यूएल, डेटा स्ट्रक्चर्ड हुआ, फास्ट क्यूरिंग हुआ, एंड डेटा इंटीग्रिटी हमारी बढ़ गई। लेट्स मूव ऑन टू द वर्किंग। वर्किंग से पहले मैं एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा। सोचो, इंस्टाग्राम के पास बिलियंस ऑफ यूजर हैं। जब तुम लॉगिन करते हो या किसी को सर्च करते हो, बैकएंड में एसक्यूएल डेटाबेस से डेटा फेच किया जाता है। अब हम आते हैं उसके वर्किंग में, ठीक है। We interact with the database using SQL queries, DBMS tools like MySQL and SQL servers. And these are the some steps जो कि आप जब पढ़ोगे डीप में तभी समझ में आएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स पे। एसक्यूएल में मेनली डीडीएल, डीईएल, डीक्यूएल, डीसीएल, टीसीएल, ये सब टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। आई मीन लैंग्वेजेस भी बोल सकते हो कि टाइप्स ऑफ होता है। जैसे डीडीएल क्या होता है? डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट में यूज होता है। whereas DML stands for डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें होता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड्स हम यूज करते हैं। डीक्यूएल क्या होता है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज, सेलेक्ट। डीसीएल क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रेंट और रिवॉक होता है। और जो आप स्क्रीन पे कंपोनेंट्स देख रहे हो, ये हमारे सिंपल से जो टूल्स वगैरह हैं उनकी तरह काम करते हैं। जैसे जॉइंस हैं, हम किसी भी दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं। ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? जो एक्शंस परफॉर्म होते हैं या तो फेल होते हैं, मतलब या तो डेटा, मतलब जो ट्रांजेक्शन सिंपल एक एक्शन होता है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए या सेफ रखने के लिए। व्यूज क्या होते हैं? वर्चुअल टेबल्स हम जो क्रिएट करते हैं। बहुत सारी क्वेरीज यूज होती हैं, जैसे कि सेलेक्ट क्वेरीज होती हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। और टेबल्स क्या होते हैं? जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं और वहाँ पे हम बहुत सारे रूल्स को अप्लाई करते हैं ताकि वो कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रहे। डेटाबेस आप सबको पता होगा क्या होता है, कि कलेक्शन ऑफ डेटा जो हम स्टोर करते हैं, रोज और टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स एंड टेबल्स। अब हम आते हैं कि रूल्स क्या होते हैं इनके। तो रूल्स हम अभी स्किप करते हैं। रूल जब हम एक्चुअल कोडिंग पे चलेंगे तब समझ में आएगा। आप चाहो तो इन्हें देख सकते हो एक बार। एंड फाइनल, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस पढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहले तो हम आते हैं एडवांटेजेस पे, कि ये इजी टू लर्न होता है, फास्ट डेटा रिट्रीवल कर सकते हैं, सिक्योर, वर्क विद
large databases and supported by the MySQL, Oracle, SQLite, etc. और अगर आपको इंटरव्यू में वन वर्ड आंसर देना हो तो आप ये दे सकते हो कि एफिशिएंट होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, स्केलेबल होता है, एज वेल एज फ्लेक्सिबल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और उसके लिमिटेशंस भी कुछ होती हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी डिफिकल्ट हो सकती हैं और स्केलेबिलिटी इश्यूज होती हैं। अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट आप जैसे जैसे इसको यूज करोगे सीखोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे इश्यूज आते हैं इसमें। और ये बहुत बड़े डेटाबेस पर इंडेक्सिंग इसकी जो होती है वो स्लो हो जाती है, पुअर भी कह सकते हो। और एप्लीकेशंस क्या होते हैं इसके? एप्लीकेशंस होते हैं जैसे बैंकिंग, ई कॉमर्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, स्कूल, कॉलेज सिस्टम्स, सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे इंस्टॉल करेंगे MySQL और अपना पहला डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अगर आप SQL को जीरो से मास्टर करना चाहते हैं तो कोड विथ शिखर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम इंस्टॉलेशन के बाद अ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि अ, पहले तो मैंने आपको ये दे दिया है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा पीपीटी का। और कंटेंट इसका मैंने उठाया था ऑनलाइन ही, तो आपको मिल जाएंगे W3 स्कूल्स वगैरह से। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।